नमस्कार साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक ऐसा आदेश दिया जिसने देश भर में राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल भी मचा दी है। अचानक से सामने आए एक फैसले ने कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, यानी अब ईडी इस मामले को अदालत में आगे भी नहीं बढ़ा सकेगी। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई ने अब तक कोई अपराध दर्ज नहीं किया है। इसके बावजूद भी ईडी ने जांच आगे बढ़ाई। एफआईआर के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उसके आधार पर दायर अभियोजन शिकायत कायम नहीं रह सकती। इस फैसले के बाद कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। वहीं राजनीतिक पटल पर यह मामला फिर से गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार प्रति का हमला भी बोला है। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक राजनीतिक बदलने की भावना से शुरू किया गया था और इसमें कोई वास्तविक कानूनी आधार भी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस मामले में किसी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं है। सुनिए खड़गे का वीडियो। जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है। लेकिन ये लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस ने इस फैसले का जश्न मनाया। बेलगावी में गांधी प्रतिमा के पास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि ईडी ने विपक्ष के कई नेताओं पर लगातार मामले दर्ज किए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं पर कार्रवाई भी नहीं की जाती। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सत्ता के अहंकार पर सत्य की भारी जीत भी बताया है। साथ ही कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राउच एवेन्यू कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के षड्यंत्रों पर करारा तमाचा भी है। सुनिए अशोक गहलोत का वीडियो। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राउच एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कुछ दम नहीं है। गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की, उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था और वही सत्य सामने आया। अभी थोड़े दिन पहले ही जब ईडी ने पुनः उसी केस को लेकर के दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज करवाई तो और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। कोर्ट के इस फैसले ने एक और कांग्रेस को राहत दी है, वहीं विपक्ष को उत्साहित भी किया है। दूसरी ओर कहा तो ये भी जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लिए ये एक चुनौती भी बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी बड़ा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में इसके और भी राजनीतिक और कानूनी पहलू भी सामने आएंगे। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।